बागमारा के सोनारडी ओपी क्षेत्र स्थित टंडाबाड़ी में के कर्मकार टोला में एक बार फिर भूधसान की घटना ने लोगों की नींद उड़ा दी है। देर रात अचानक जमीन धंसने की घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि कोयला खनन प्रभावित इस क्षेत्र में लगातार हो रहे भूधसान से उनकी जान माल पर खतरा मंडरा रहा है। घटना के बाद लोग रात भर भय के साए में जागते रहे। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि सूचना दिए जाने के बावजूद अब तक बीसीसीएल का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है, जिससे लोगों में खासी नाराजगी है। ग्रामीणों ने कहा कि वे वर्षों से खतरे के बीच जीवन जीने को मजबूर हैं, लेकिन अस्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है। उनका स्पष्ट कहना है कि उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर बसाया जाए ताकि वे और उनके परिवार भयमुक्त जीवन जी सके। लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भविष्य में किसी प्रकार की घटना होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी बीसीसीएल और संबंधित अधिकारियों की होगी। फिलहाल पूरे कर्मकार टोला में दहशत का माहौल है और लोग प्रशासन व बीसीसीएल से तत्काल हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। घटना भैया कल रात को यहाँ पे 2 और 3 के बीच में पूरा जमीन दोज हो गया है। बहुत लंबा पैमाना में जमीन दोज हुआ, जैसे पहले हुआ था ना उससे ज़्यादा ही हुआ। खैर मनाइए कि बीच में खेत है, रेती खेत है, कुछ हुआ नहीं आता। चौतरा है, चौतरा धंस गया। अब घर आगे सामने घर देख लीजिए, अब घर में नंबर है और हम ही लोग घर के हैं। घर से बस 4 कदम 2 कदम है। आप देखिए, आप सामने 2 कदम है। कदम मिलाइए, कदम के बात कर रहे हैं। तालाब पूरा आधा तालाब चला गया है, आधा तालाब चल गया। तालाब का पानी पूरा सूख गया। देख लीजिए, यहाँ के जानवर भी पीने के लिए मर रहा है। आदमी छोड़िए, जानवर भी हाल खराब हो गया। यहाँ पे को चाहते हैं विस्थापन करना। हम लोग इस गांव से मान सम्मान अस्तित्व है। हम लोग के कहीं बढ़िया जगह विस्थापन किया जाए, मुहैया किया जाए। यहाँ पर बच्चों के स्कूल जो है, सब जो व्यवस्था यहाँ हम लोग है, सब सारा एक जगह व्यवस्था हम लोग बनाया जाए। सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। बैलगाड़ियाँ सर, बैलगाड़ियाँ हम लोग के लिए नहीं है। बैलगाड़ियाँ हम लोग जाएंगे, ठीक है, थोड़ा देर के लिए लोग कुछ गए, जिसका कोई उपाय नहीं, कोई सहारा नहीं। छत के लिए चल गया, लेकिन कोई खुश नहीं है। बैलगाड़ियाँ जाने का मतलब क्या हुआ कि बैलगाड़ियाँ क्या है, क्वार्टर है। कितना दिन क्वार्टर टिकता है? यहाँ बीसीसीएल जो प्रबंधक, जो बीसीसीएल जो वर्कर है, उसका क्वार्टर तो बीसीसीएल सही से मरम्मत नहीं कर पाता है। तो हम लोग जाकर वहाँ पर क्या करेंगे? 10 साल बाद हम लोग कोई पूछेगा नहीं। वो अपना वर्कर को ठीक से नहीं रख पाता है क्वार्टर उसका, हम लोग क्या रखेगा? क्या आप लोग से छुपा है क्या? दुनिया छुपा है कि इसको क्वार्टर कैसा है? हुई थी जिसमें 3 को जान गई है, 2 महिला 1 जेंट्स गए हैं। हाँ, ये 2 महीना में ये 5वां घटना है। ये घटना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ का प्रबंधक कोई कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ के स्थानीय विधायक, यहाँ स्थानीय के सांसद कोई कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ के जिला प्रशासन, बीसीसीएल कोई कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, फ्लोटी करते चले जाते हैं। क्या बोले जाए? हम लोग कोई देखने वाला नहीं। आपसे रिक्वेस्ट, आपके माध्यम से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अगर कहीं कोई इंसानियत अगर कहीं जिंदा है तो हम बीसीसीएल से प्रबंधक से हाथ जोड़ते हैं, यहाँ के जिला परिषद से हाथ जोड़ के, यहाँ के झारखंड सरकार से, भारत सरकार से, यहाँ स्थानीय विधायक, मिनिस्टर, एमपी जो भी है इस राज्य के, इस देश का, अगर कहीं मानवता जिंदा है तो हम लोगों को विस्थापित जल्द से जल्द किया जाए। बस इस गांव से लगाव आप जोड़िए। अगर कहीं भी एक गांव होता है, गांव से अलग के घर से एगो बेटी विदा होता तो कैसा लगता है? तो गांव से हम लोग कैसे लग रहे हैं? थोड़ा इस समस्या को समझने को किया। और यहाँ के टंडाबाड़ी को राजनीतिक बना दिया। सब बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। मैंने राजनीतिक अड्डा हो गया, फोटो खींच, सोशल मीडिया में कहीं खिंचवाना है, चलो भाई टंडाबाड़ी चलते हैं। तो हम उस लोग से हाथ जोड़ते हैं कि ऐसा ना करें, हम लोग की मौसों से ना खेले, हम लोग को अच्छा जगह विस्थापन दिया जाए और हम लोग को समझिए, हम लोग अंदर के दर्द को समझिए। अगर विस्थापन हम लोग करने चाह रहे थे तो हम लोग इच्छा है कि विस्थापन हो जाए, भावपूर्वक विस्थापन नहीं, हम लोग चाहिए रहे विस्थापन होना। और हम लोग अगर वो चाह रहे हैं बीसीसीएल कि हम लोग बैलगाड़िया चल जाएं, हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं पर चल जाएंगे। बीसीसीएल प्रबंधक से आग्रह करना चाहते हैं, यहाँ के प्रशासन से आग्रह करना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ छोड़ के तभी जाएंगे जब विस्थापन कीजिएगा। या फिर हम यहाँ से जैसे 3 को गया था ना, हम लोग भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं, सब जाएंगे। लेकिन हम लोग बिना विस्थापित यहाँ नहीं जाएंगे। हम लोग घर नहीं छोड़ने जा रहे हैं, विस्थापन होगा तभी जाएंगे। ऐसा महसूस क्या होगा सर? गरीबी आदमी का नहीं क्या महसूस होगा? ये तो बार बार यही हो रहा है। सरकार सब आता है, वो विधायक आया, ये विधायक आया, सब आया, सब बोला हाँ हाँ, ना हाँ हाँ, नहीं करने से कहीं कुछ नहीं हो रहा है। आया तो देखा कि अरे टोच बार करने तो धस नीचे जमीन हो रहा है। ऊंचा जमीन नीचे कैसे हो रहा है?
उसी तरह से उठा तो सबको बुलाया कि अरे फिर ये घटना घट रहा। डर बहुत लगता है सर। जानते हैं हम लोग के बाबा दादा बोलता था, माँ बोलती थे बाबूजी कि हम लोग के बाबापुर के अन्नी दुमानी कमा के यहाँ पर हम लोग जी रहे थे। होना चाहिए जैसे कि हम लोग की जमीन जैसे है यहाँ पर, हमारा जमीन तो है नहीं, उसी की जमीन है। उसी की जमीन यहाँ पर 20 साल की जमीन है, भरौती जमीन, रैती जमीन, वहाँ पर हम लोग को सुरक्षित जगह दिया जाए और हम लोग को जो मुआवजा है वो दिया जाए। हम साहब सरकार से सबसे हम अनुरोध करते हैं, सबसे हम प्रणाम करते हैं कि सब गरीब का जिस तरह से जी रहा था उसी तरह से जीना खुशी से नहीं, नींद नहीं आता। सरदार सताता कि हम लोग खटिया ले नीचे चल जाए।